जैसे ट्रेन के चलाने में कंट्रोलर की बड़ी भूमिका होती है, वैसे ही हवाई जहाज को उड़ाने में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एटीसी की बड़ी भूमिका होती है। इनकी जरा सी गलती सैकड़ों यात्रियों पर भारी पड़ सकती है। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल एक घटना सामने आई है जो बीते शुक्रवार की है। ये घटना हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है। उस दिन काठमांडू के ऊपर खुले आसमान में दो विमान टकराने से बाल बाल बचे। इनमें से एक विमान था अपना एयर इंडिया और दूसरा विमान था नेपाल एयरलाइंस का। हिमालय की घाटियों के पास बसा काठमांडू शहर का हवाई अड्डा बेहद खतरनाक माना जाता है। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी CAAN के हवाले से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बीते शुक्रवार सुबह की है। नेपाल एयरलाइंस का एक विमान मलेशिया के कुआलालंपुर से काठमांडू की तरफ जा रहा था। वहीं एयर इंडिया का एक विमान नई दिल्ली से काठमांडू जा रहा था। ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, लेकिन जब कुछ अधिकारियों का मॉनिटरिंग स्क्रीन पर ध्यान गया तब वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। तुरंत वार्निंग सिस्टम से दोनों विमानों के पायलटों को सचेत किया गया। इसके बाद दोनों विमानों के बीच हवा में टक्कर टल पाई। एयर इंडिया का विमान 19,000 फुट की ऊंचाई से नीचे उतरा था, जबकि नेपाल एयरलाइंस का विमान उसी स्थान पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक रडार पर देखा गया कि दोनों विमान हवा में आसपास हैं। फिर नेपाल एयरलाइंस का विमान 7,000 फीट नीचे आ गया। समय पर वार्निंग सिस्टम काम करने से एक बड़ी हवाई दुर्घटना होने से बच गई, वरना इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। सिविल अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। साथ ही 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये दोनों अधिकारी घटना के समय कंट्रोल रूम के प्रभारी थे, पर इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि नेपाल में अक्सर विमान हादसे होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। इसी साल की शुरुआत में 15 जनवरी को पोखरा में भयानक हवाई हादसा हुआ था। उसमें एक प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन में मौजूद कोई व्यक्ति बच नहीं पाया था। उसी प्लेन में 5 भारतीय भी मौजूद थे। उस समय भी नेपाल की हवाई सुरक्षा पर काफी सवाल उठाए गए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।